हेलो फ्रेंड्स, जीएस विशेष में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता के पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चनहूदड़ो, सुरकोटदा, रोपड़, राखीगढ़ी, धौलावीरा। इन 5 चीज़ों के बारे में जानेंगे और इसके बाद अभी 1 घंटे के बाद हम और एक वीडियो डालेंगे जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार रहेगा पूरा कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी, कहाँ से कहाँ तक फैली थी, कितना लंबाई उसका कहाँ से कहाँ तक था और चौड़ाई कितना था। और उसी में रहेगा आपका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम नदियों के। जैसे गोमल को प्राचीन नाम गोमल था, आज उसको गोमती बोला जाता है। वितस्ता प्राचीन नाम था, उसका झेलम है। ये पर उसको देखेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल देखेंगे। सब मोहनजोदड़ो कहाँ है, किस नदी पे है, चनहूदड़ो कहाँ है और किस नदी पे है। इतना आज करके आज पूरा सिंधु घाटी सभ्यता खत्म करेंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं चनहूदड़ो। चनहूदड़ो की खोज एनजी मजूमदार ने की थी। चनहूदड़ो की खोज एनजी मजूमदार ने 1931 ईस्वी में की थी। कहाँ है ये चनहूदड़ो? तो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चनहूदड़ो है। किस नदी पे है? तो सिंधु नदी पे है। चनहूदड़ो सिंधु नदी पे है। और चनहूदड़ो से अब देखते हैं क्या क्या हमें प्राप्त हुए हैं। चनहूदड़ो से सौंदर्य के प्रसाधन मिले हमें। सौंदर्य के प्रसाधन जो जिसमें लिपस्टिक सबसे अच्छी चीज मानी गई, लिपस्टिक ये मिला है। इसका मतलब कि चनहूदड़ो को लोग क्या सौंदर्य वगैरह करते थे। तो और आगे वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार ईंट, वहां के जो चनहूदड़ो में जो ईंटें प्राप्त हुई हैं वो इस तरह से प्राप्त हुई हैं, वक्राकार ईंटें थी। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। कहाँ? चनहूदड़ो से ही बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य। और यहाँ पे एक ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल है जहाँ पे कोई दुर्ग नहीं प्राप्त हुआ है, कोई दुर्ग नहीं मिला। कहाँ? चनहूदड़ो में। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में दुर्ग थे बट चनहूदड़ो में कोई दुर्ग नहीं मिला है। ठीक है, तो इतना रहा चनहूदड़ो के बारे में। उसके आगे अब देखते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की खोज अमरेंद्र नाथ 1997 में किए हैं। अमरेंद्र नाथ 1997 में 1997 राखीगढ़ी। कहाँ है ये? हिसार जिला। हिसार जिला हरियाणा में है। हरियाणा में राखीगढ़ी की खोज अमरेंद्र नाथ ने की है और ये हिसार जिला हरियाणा में है। और ये भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल है। विश्व का नहीं, भारत का सबसे बड़ा पुरा स्थल है। इसके बाद आपका धौलावीरा है। अगर विश्व में पूछेगा तो मोहनजोदड़ो है, बट भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। सेकंड नंबर पर धौलावीरा है, सबसे बड़ा पुरा स्थल। तीसरा देखते हैं सुरकोटदा। इसकी खोज जगपति जोशी ने 1964 में की है। सुरकोटदा की खोज जगपति जोशी ने 1964 में की है। ये कहाँ है? ये गुजरात के कच्छ जिला में है। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में है, कच्छ में है। तराजू का पलड़ा मिला है। सुरकोटदा में तराजू के पलड़े मिले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ भी सुरकोटदा में भी व्यापार वगैरह होता था, ये लोग भी व्यापार करते थे। घोड़े के अस्थि मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सुरकोटदा का सबसे इंपॉर्टेंट घोड़े के अस्थि। सुरकोटदा में घोड़े मिले हैं। इसका मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में, अब इसके पहले हमने पढ़ा बैल, ऊंट, अब क्या घोड़े। मतलब सुरकोटदा में घोड़े के अस्थि मिले हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में 3 जानवर मिल गए, घोड़ा, बैल, ऊंट। ठीक है, और यहाँ से अंडाकार कब्र मिले हैं। इनके जो कब्र होते थे वो अंडाकार बनाए जाते थे। ऐसे ऐसे करके इनके कब्र अंडाकार होते थे। अगर कोई यहाँ पे मर जाता था सुरकोटदा में तो इनके कब्र अंडाकार बनाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं धौलावीरा। धौलावीरा का भी खोज जगपति जोशी ने ही की है 1967 में, 3 साल बाद।
जगपति जोशी ने धौलावीरा की खोज की। ये कहाँ है? गुजरात में है। धौलावीरा भी गुजरात में है। जल निकासी सबसे अच्छी थी। इसकी जल निकासी क्या थी? सबसे अच्छी थी। धौलावीरा में सबसे खास बात यही है कि इसकी जल निकासी बहुत अच्छी थी। यह पहला नगर है धौलावीरा। धौलावीरा यह पहला नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ था। ये 3 भागों में बटा हुआ था। ऐसे धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। एक भाग इधर, एक भाग इधर, एक भाग इधर, 3 भागों में बटा हुआ था। और अभी करंट का चीजें है ये कि 40वें विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को ने इसको शामिल कर लिया है। 40 नंबर पे विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को ने धौलावीरा को शामिल कर दिया है। ठीक है, ये रहा धौलावीरा के बारे में। अब देखते हैं रोपड़। रोपड़ रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की। रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की। कहाँ है ये? पंजाब में है। पंजाब में है। किस नदी पे है? सतलज नदी पे। रोपड़ सतलज नदी पे है। और खास बात इसमें क्या है? रोपड़ में तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है, अब देखिए तांबा यहाँ पे खोज हो चुका है, तो तांबे की कुल्हाड़ी मिली। तांबा, ये लोग तांबे का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता बोली गई। यहाँ पे तांबा और कांसा, कांस्य युगीन बोला गया। तांबा और टीन मिला के ये कांसा बनाते थे। तो तांबा भी मिल गया, टीन भी मिल गया और कांसा हो गया। 3 धातु ऐसे मिल गए सिंधु घाटी सभ्यता में। अब सिंधु घाटी सभ्यता में रोपड़ में क्या मिला है? तांबा मिला है। तो तांबा से ये लोग क्या बनाते थे? कुल्हाड़ी बनाते थे। भूसी के साक्ष्य मिले हैं। धान की जो भूसी है वो उसके भूसी के साक्ष्य मिले हैं रोपड़ में। ठीक है, इतना रहा आपके रोपड़ में। तो हम लोगों ने चंदूदड़ो, सुरकोटदा, रोपड़, राखीगढ़ी और धौलावीरा, ये 5 चीजों के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद अभी हम 1 घंटे बाद एक वीडियो और डालेंगे जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा विस्तार और पूरा स्थल और प्राचीन नाम नदियों के और आज उसको क्या बोले जाते हैं आधुनिक नाम में, इतना करके सिंधु घाटी सभ्यता आज पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन वगैरह लगाइए, देखिएगा सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आगे आप इसके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, उसका क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।